अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड एक दफ़ा फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके फेवरेट शो जिसका नाम है हेल्थ का तड़का और जिसमें हम मज़ेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक भी जिसको हम डिस्कस करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी भी एक लर्निंग हो सके। तो आज के इस एपिसोड में एज यूजुअल हिना मेरे साथ है, शेफ़ हिना मेरे साथ है एक्चुअली, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो मैं इनको शेफ़ वेफ कोई नहीं कहने लगी, मैं हिना ही कह के मुखातिब करूँगी। और हिना आज के एपिसोड में हमें क्या बना के देंगी ये हम इन्हीं से जानते हैं। तो हिना आज क्या बनाने लगी आप? आज मैं सोच रही हूँ कि आपको खिलाऊं बीफ शाशलिक। बीफ शाशलिक। और इज इट लाइक इजी है, टाइम टेकन है, कैसी है? टाइम टेकिंग है क्या है? दोनों ही बातें हैं। दोनों बातें इस सेंस में ना कि अगर आपके पास घर पर चीज़ें मौजूद हैं तो फिर तो जल्दी बन जाएगा, और अगर आपको ये जद्दोजहद करनी है कि चीज़ें इकट्ठी करनी है और आपके पास इंग्लिश हर्ब्स वगैरह नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी एपिसोड हमने किए हैं या जो व्यूअर्स खाने पीने के शौकीन होते हैं उनके पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें मौजूद होती हैं। सिर्फ यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे लग रही है जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी या अगर मोस्टली घरों में नहीं होती वो मस्टर्ड पेस्ट है। हाँ। वो मस्टर्ड सॉस आपके पास मोस्टली नहीं होती है, वो आपने एक लेकर आनी है। अदरवाइज मुझे बाकी तो सारे मसाले वही लग रहे हैं, जबकि शाशलिक जो है पाकिस्तानी क्यूजीन नहीं है, बट स्टिल जो मसाले लग रहे हैं ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग काली मिर्च, लाल मिर्च ही जाएगी उसमें। बिल्कुल। और उसके अलावा ये क्या है ना? ऑरिगानो। ये भी मोस्टली घरों में, अब तो पिज्जा के लोग इतने शौकीन हैं कि घरों में रखते ही हैं, लेकिन ये फिर भी चले इन केस इफ यू डोंट हैव इट तो आपके पास 2 इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, यू हैव टू बाय इट, लाइक आपने लेकर आने। अदरवाइज सारे मुझे ऐसे इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं जो घर में मौजूद होंगे। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर नहीं है ना तो बेशक ना आप इसमें इस्तेमाल करें। बेसिकली कुछ चीज़ों से ना फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, और अगर वो नहीं है तो आप उसको बेशक मत इस्तेमाल करें, उसको निकाल दें। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत 19-20 का तो डिफरेंस आता है। हाँ बिल्कुल आता है। तो मेरे ख्याल में इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। गोश्त आपने कितना लिया? मैंने ये गोश्त लिया हुआ है तकरीबन मेरे पास है 1 पाव, उससे ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ना क्यूब कट करवाया हुआ है। अच्छा, ये रेसिपी चिकन में भी आप बना सकते हो, तो मैंने थोड़ा चेंज किया कि बीफ में बना लेते हैं। बहुत दफा रेसिपी बहुत चिकन की बन जाती है, और मुझे वैसे लगता है ना कि बीफ में एक ज्यादा जायका होता है आजकल। चिकन क्योंकि आपको वही वाला फार्म्स वाला मिल रहा होता है, चिकन आपको खालिस नहीं मिल रहा होता, तो देसी मुर्गी मिलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। मोस्टली बच्चों को मेरे ख्याल में घर में या मोस्टली लोगों को पसंद भी नहीं आता उसका टेस्ट जो एक होता है, गलती देर से। हाँ, तो उनको टेस्ट नहीं उस तरह पसंद आ रहा होता, तो आई गेस बीफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको एक साफ सुथरा गोश्त मिल रहा है तो दैट वुड बी अ प्रेफरेबल चॉइस, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि आई एम नॉट अ चिकन लवर दैट मच, सो आई लव बीफ। तो मेरे लिए तो दिस इज समथिंग रियली लाइक मैं बहुत इंजॉय करके खाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो बीफ है और उसकी जगह चिकन ले सकती हो, आपकी चॉइस है। और उसके साथ जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दूँ, यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा सिरका, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस। तो ऐसा करेंगे, मतलब थोड़ी क्विक रेसिपी भी है, इसमें आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। आपने इसी एक बोल में ना सारी चीज़ें मिक्स करके इसको आपने मैरिनेट करना है। जैसे कि ऑयल वो आप इसमें ऐड करेंगे तकरीबन, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 पाव के करीब है, तो मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करूँगी। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर। मस्टर्ड पेस्ट अगर है तो आप इसको ½ टीस्पून इस्तेमाल करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। हर्ब्स भी अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप ज़रूर ½ टीस्पून ऐड करें, ऑरिगानो बेसल दोनों कर सकते हैं, और नहीं है तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पे गार्लिक पेस्ट, गार्लिक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश गार्लिक की अपनी ही बात है, तो ½ टीस्पून आप गार्लिक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज़रा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है खाना तो फिर आप इसमें ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर दोनों इस्तेमाल करें। मैरिनेशन में नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपने बस इसको मैरिनेट कर देना है, चिकन है या बीफ है, दोनों को आपने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको स्कीवर पे बना लें। ये स्कीवर्स मार्केट में बहुत इजी मिल जाती हैं। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, मैंने इसको थोड़ा सा काटा है ताकि फ्राइंग पैन में जब मैं इसको ग्रिल करूँ तो अच्छी साइज वाइज अच्छा हो। और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इतना या लंच बॉक्स में साइज हाँ पूरा भी आएगा, सही रहता है, साइज रहता है। और दूसरा ये कि अगर आप इसको स्कीवर पे नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसको लूज भी फ्राइंग पैन में
पका सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको स्कीवर पे बनाना है तो फिर आपने ये वेजिटेबल्स देखी मेरे पास, तो यूजुअली आप लोग बेकरीज में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में, हाई टी वगैरह पे आपने देखा होगा कि स्कीवर्स के ऊपर किस तरह से उन्होंने शाशली को परोया होता है। यानी कि एक आपने ये क्यूब में प्याज लगाना है, फिर आपने मैरिनेटेड चिकन या बीफ लगाना है, अगेन कैप्सिकम, उसके बाद फिर से आपने कोई सब्जी लगानी है और दोबारा से आपने गोश्त लगाना है और फिर टमाटर लगाना है। यानी आपको जितनी सब्जियां या जितना आपको मीट लगाना है ना, वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे और ऐसे लगाएं कि वो कलरफुल लगे। बहुत ओवर क्राउडेड नहीं कर देना। मेरे ख्याल में एक स्कीवर में 3 बीफ की बोटियां या चिकन की और 3 ही वेजिटेबल इनफ है। मेरे ख्याल में इतने साइज में तो 3 ही लगेंगे। हाँ, या मे बी मैक्सिमम अगर आप वेजिटेबल भी लगा रहे हैं तो 2 लगेंगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द कटिंग। आपने जो कटिंग की हुई है अपनी ये सब्जियों की, दैट इज वेरी लाइक बहुत ही एक सिमेट्रिकल सी है और सब जो है वो एक ही शेप के कटे हुए हैं। ये नहीं है कि एक जो है टमाटर आपने लंबा काटा हुआ हो और प्याज की और गोल शेप आ रही हो। देखो सोचने की बात, हाँ सॉरी, सोचने की बात है ना, जो जिस तरह की आपने सब्जी बनानी है या आपने जो भी खाना बनाना है ना, उसकी ब्यूटी किस में है? उसकी ब्यूटी इसमें है कि जिस तरह के आपका फूड है ना, बीफ है, चिकन है, उसी की तरह की आप जो है ना बाकी वेजिटेबल्स की भी कटिंग करें तो वो खूबसूरत दिखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसकी चीज़ें। अब हमने बनानी है शाशली की सॉस, तो वो बड़ी आसान सी है। हमारे पास है केचप। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं प्रोसीजर ही समझा देती हूँ। जैसे कि एक मैं पैन ले लूँगी और उसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और फिर मैं उसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं और क्रश गार्लिक भी ले सकते हैं। ठीक है। उसको जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये फ्रेशली चॉप गार्लिक इस्तेमाल कर लें। तो थोड़ा सा जैसे ब्राउन कलर में आएगा ना, मैं उसमें ½ टीस्पून डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। डन। अच्छा, रेड चिली पाउडर को आपने जलने नहीं देना, तो आपने अपने पास सिरका या लेमन जूस रखना है। जैसे ही हल्का सा चिली को आप देखेंगे 1 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और साथ ही आपने 2 से 3 चम्मच विनेगर या लेमन जूस डाल देने। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर थोड़ा पानी इस्तेमाल करें ताकि वो जले नहीं। बेसिकली हमने लाल मिर्च को जलने से बचाना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद साथ ही हम उसमें डाल देंगे 1 कप के करीब टमाटो केचप। सही। अच्छा, अब टमाटो केचप ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जाहिर है आपने पकाना है, तो अब इसमें आप 1 गिलास पानी का डालेंगे ताकि वो सब चीज़ें मिक्स होकर फ्लेवरफुल हो जाएं। अच्छा, जब अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा पतली ज़्यादा होगी तो आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, डाल देना। हाँ, 1 से 2 टेबलस्पून पानी के अंदर डिसॉल्व करके आपने जब वो बबल्स आ रही हो ना उसके ऊपर, फिर आपने अच्छा डायरेक्टली नहीं ऐड करना, डायरेक्टली लम्स बन जाएंगे और वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। पहले पानी में उसको अच्छे से डिसॉल्व करके और उसके बाद उसको और ये सॉस हमारी बन जाएगी। अब ये सॉस जो है ये मल्टीपर्पज़ है। इस सॉस को आप स्टोर कर लें, आप इसको बहुत सारे स्टेक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अरेबियन राइस बनाते हैं, आप जिंगर स्टाइल के चिकन बनाते हैं, तो आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में कंज्यूम कर सकते हैं। बल्कि यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ जब हिना सॉस वगैरह बनाती हैं, तो क्योंकि हम 3 ही लोग हैं और आप हमेशा देखते भी हैं, मैं, वजिया और हिना हमेशा खाने के लिए होते हैं यहाँ पे मौजूद, तो हमारे पास वो सॉस अक्सर बच जाती है। तो व्हाट वी डू कि हम उसको रख लेते हैं फ्रिज में एंड लेटर ऑन हम बहुत सारी चीज़ों के साथ, हिना बल्कि कल भी मैंने फ्राइज़ के साथ आपकी बनाई हुई एक सॉस खाई थी, दैट वाज इनक्रेडिबल, बहुत मज़ेदार थी। तो आज भी मैं वेट कर रही हूँ कि ये सॉस कैसी होगी। ये सॉस भी आपको मज़े की लगेगी। और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं उबले हुए चावल। ठीक। अच्छा, ये मैंने पहले से बॉयल करके रखे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, तो आपके पास अगर रात के बचे हुए घर पे चावल है तो उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसलिए कि वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, वो थोड़ी जान में आ जाते हैं, तो जब आप उनको स्टिर फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे खड़े खड़े से रहते हैं। चावल आप बॉयल कर लें। और मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग अनियन, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे फ्रेश गार्लिक। तो मैं बेसिकली स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी थोड़ा सा कलर के लिए, ब्यूटी के लिए। और वैसे मैं बना रही हूँ जो राइस बन रहे हैं वो है गार्लिक फ्राइड राइस। तो मैंने चूँकि गार्लिक चॉप किया हुआ है, मैं ऑयल डालूंगी फ्राई पैन में या बड़ी कढ़ाई में, वॉक में, वो उसमें ज़रा ज़्यादा खिल के बनते हैं। साथ ही मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। जब वो हल्का सा ब्राउन कलर आएगा ना, गोल्डन सा, तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये उबले हुए चावल। मीनवाइल जैसे चावल डालूंगी मैं उसमें हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल करूँगी और उसको मिक्स कर, नहीं हम दम कर नहीं देंगे, चाइनीज़ खानों में दम नहीं होगा। अच्छा, ये इसमें ये मेरे लिए भी एक्टिव ठीक है। चलिए, चाइनीज खानों में कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड और जो चाइनीज राइस है या चाइनीज खाने वो बस झटपट बनने वाले हैं। बस आपने जो है बॉईल किए हुए हों और बस आपने ऑयल में, और थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल इसमें लेंगे या नहीं लेंगे? 1 से 2 चम्मच हल्का सा ऑयल लेके और आपने गार्लिक वगैरह लेके और उसको बस वो कर देना है, सौते करेंगे, सौते थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए। और मेरे ख्याल में ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए ना। आप कन्वीनियंट भी है ना, आपने बॉईल करके रखे हुए हैं और बहुत इजीली आप बना रहे हो। अच्छा है ना, अभी हमारे तमाम व्यूअर्स को लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक रेसिपी है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट लेटर और आप प्रॉपर एक प्रोसीजर भी दिखाएंगी। मीनवाइल मैं वजिया को ज्वाइन
करती हूँ। अगेन जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि वी हैव हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अबाउट सर्टन प्रॉब्लम्स। अच्छा हिना, यहाँ मैं तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि अभी सुनने में उन्हें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक रेसिपी लग रही होगी, लेकिन अभी हिना आपके लिए इसको प्रॉपर एक एक्सप्लेन भी करेंगी और आप सारा का सारा प्रोसीजर भी देखेंगे। मीनवाइल हिना, जब तक आप ये तैयार करती हैं मैं वजिया को ज्वाइन करती हूँ, बिकॉज हमेशा मैं कहती हूँ कि हेल्थ का तड़का में हमेशा हम एक टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और वो वही टॉपिक होता है जो मोस्टली लोगों की क्वेरीज के साथ हमें मौसूल हो रहा होता है, लोगों की क्वेरीज होती हैं, तो हम उसको डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अपने मसलों का एक सोल्यूशन भी मिल सके। सो मैं वो डिस्कस करती हूँ, आप तब तक अपनी रेसिपी तैयार करें। मैं आपके साथ ही चलूंगी, मुझे भी चेंज करना है। चलिए ठीक है, चलें। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से आपको तरीका बताते हैं कि मैं किस तरह इसको बनाने लगी हूँ। तो बहुत क्विक काम करते हैं। इसको मैं पहले मैरिनेट कर लूँगी, जितना आपको सॉल्ट आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और चिलीज़ थोड़ी सी ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये हर्ब्स हैं कि भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा विनेगर, जैसे कि 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। 1 से 1.5 चम्मच आपके पास सोया सॉस है, वो ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट, ये जितना है ये ½ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ½ टीस्पून से। और थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब गार्लिक, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। और बस इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, और जल्दी है तो फिर आप इतना टाइम मत दीजिए, फटाफट बना लें। तो बस इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, और एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ स्कीवर पे। और अगर आप इसको विदाउट स्कीवर बनाना चाहते हैं तो फिर तो बस आपने पैन में ऑयल डालना है, और आपने पहले बीफ या चिकन को पका लेना है, और सब्जियां जो हैं आपने सबसे आखिर में डालनी है उसके ऊपर। वो भी जब आप सॉस डाल दें तब उसके बाद, ताकि सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भी मरे नहीं। तो ये मेरे पास क्यूब में है अनियंस, पहले एक ये लगा लेते हैं। उसके साथ बीफ, कैप्सिकम, अगर कलर्ड कैप्सिकम आपको मिल जाए तो आप वो भी साथ इस्तेमाल कर लें। और एक इसके ऊपर टमाटर, फिर से एक और बीफ लगा लेते हैं। जितना आपको इसको फिल करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो इस तरह से भी लगाकर आप आधा घंटा 1 घंटा या जितना आपको टाइम है चाहिए आप इसको बना के रख सकते हैं, और जब आपने इसको खाना है तो उसी टाइम पर आप इसको फ्राई पैन में ग्रिल करेंगे। तो मैं इसी तरीके से सारी बना लेती हूँ और उसके बाद इसको हम पैन में बना लेंगे।
अच्छा बच्चिया, आज इस मौजू पे मैं बात करना चाह रही थी, वो है अबाउट सेल्फ लव या फिर सेल्फ फॉरगिवनेस। कि अक्सर हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं या कुछ लोग इस तरह होते हैं कि अगर कोई दूसरा भी गलती कर रहा है तब भी वो एक सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहे होते, और इसकी वजह से वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं, कोप नहीं कर पा रहे होते, अपना डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, वर्क इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ कि किस तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनमें ये चीज़ डेवलप होने के चांसेस हैं, प्लस अगर डेवलप हो रही है तो व्हाट शुड अ पर्सन डू? हाँ बिल्कुल सैरिश, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ देखे गए हैं कि जिसमें स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर ये बहुत देखे गए इश्यूज़ कि अगर एक पार्टनर जो है वो अगर किसी चीज़ से डिस्टर्ब है, हर्ट है, या वो कंटिन्यूसली विक्टिम प्ले कर रहा है रोल, तो जो दूसरा पर्सन है वो बहुत हद तक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है या कर देती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें उसके पर्सन के अंदर इतना गिल्ट डेवलप हो जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जैसे हमने एक टॉपिक इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर जब बात की थी, उसमें भी यही था। अब इसमें क्या, ये कैसे डिफरेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है वो रिलेशनशिप जिस काफ़ी प्रोलॉन्ग चलते हैं, जिसमें आप समझ लो कि चाहे शादी हो चाहे शादी ना हो, 10 साल 12 साल, एंड देन उसके बाद पर्सन एकदम छोड़ दे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर जो दूसरा पर्सन है जिसको छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, या वो पर्सन जो है ये समझता है कि शायद मेरी कोई गलती थी, मेरा कोई फॉल्ट था, और उसकी सेल्फ वर्थ बहुत गिर जाती है। और यहाँ तक कि वो पर्सन जो है सुसाइडल भी हो जाता है, वो पर्सन जो है नेगेटिविटी उस पर्सन के अंदर बहुत आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्योंकि देखिए, जब अपने आप से ही आपको शिकायत हो जाएंगी, अपना आप बुरा लगेगा, अपने आप से ही आप आवाज़ार हो जाएंगे, तो बाकी दुनिया से कोप करना या बाकी लोगों के साथ कोप करना वो तो इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक इंसान इस फेज़ के अंदर हो, ठीक है, इसमें कुछ टिप्स हैं जो हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं शेयर भी करूंगी, लेकिन मेनली अभी ये कि समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक फेज़ से गुजरें। कुछ लोग इस फेज़ से निकलते नहीं हैं, वो इस फेज़ से इसलिए नहीं निकलते कि उसमें ना उनको कोई गाइड करने वाला होता है, ना ही वो उस स्टेट के अंदर जो है, उस स्टेट के अंदर आप देखिए, जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपको बहुत हद तक जो इस पे काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ना उसी स्टेट के अंदर ऐसे होते हैं जैसे दलदल में चले गए हैं, या आपको अंदर सपोर्ट भी चाहिए होती है उस टाइम पे, कोई आपके लिए एक सपोर्टिव पिलर के तौर पे आए जो आपको उस चीज़ से निकालने में हेल्प आउट कर रहा हो। और ऐसे लोग मुझे लगता है शायद वो डिपेंड करना भी या किसी से शेयर करना भी जो है रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि गलती तो मेरी है और अगले बंदे से जब मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो वो भी मुझे ही पॉइंट आउट करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कि इसमें ब्लेम जो है अपने आप को पर्सन करना शुरू कर देता है कि मेरी गलती है, मेरे में कोई कमी थी। अच्छा, ये लोग एनालिसिस क्या करते हैं, एनालिसिस में भी ये खुद को पीछे देखते हैं, पीछे हमसे क्या गलती हुई, ओवर थिंकिंग पूरी रात करते रहते हैं कि पीछे हम उस रिलेशनशिप को ओवरव्यू करते हैं कि हमारी क्या गलती हुई। अब उसमें वो सिनेरियो को एक पूरे होल पिक्चर या पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होते कि दोनों साइड से क्या मिस्टेक हुई। क्योंकि जो एक एट टाइम्स अभी स्पेशली देखा गया है कि रिलेशनशिप के अंदर स्पेशली कि एक पर्सन विदाउट रीजन छोड़ गया, ये छोड़ गई, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो सफ़र कर रहा है, जिसको छोड़ दिया गया है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए हैं। इवन कि मुझे काफ़ी दफ़ा लोग जो हैं या क्लाइंट्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हम सर्च करते रहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो है क्या एग्जैक्टली गूगल करना, सर्च करते हैं कि हमारी, ताकि फॉल्ट हमें पता चले या बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकें उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, मुझे ये बताओ विजया कि बचपन की आपकी कुछ ट्रॉमा या बचपन की किसी भी आपकी लर्निंग का कैसे आप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और कैसे आप जो है बड़े होके एक सेल्फ गिल्ट में जा सकते हो बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड? यस, बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज घर में बचपन से जो प्रैक्टिसेस होती हैं वही चीज़ें हमारी बड़े होके वही ओवरऑल पर्सनालिटी बनाती हैं। बचपन में क्या है, वो पेरेंट्स जो बच्चे को बार बार कहते हैं तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, तुमने ही किया है, ठीक है, वो बार बार बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं, रेदर देन कि हम ये कहें कि सिचुएशन ऐसी थी, इसको ऐसे किया जा सकता था। एक न्यूट्रल वे में प्रेजेंट करने की बजाय जब हम बच्चे को बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि तुम बार बार ऐसे करते हो, तुम इस चीज़ से खुद को जो है कोप नहीं करते हो, या जो तुम्हारी ही मिस्टेक एग्जैक्टली ये जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ से बच्चा हर चीज़ को अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है। वहाँ पे वो ये नहीं देखता है कि एक 2 वे प्रोसेस नहीं कर पाता, दूसरे को उसमें देख ही नहीं पाता। वो जब भी कोई गलती होगी तो अपने आप को डाल देगा। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जो गलती कर भी रहा होगा वो यही कहेगा कि हाँ यही गलत है क्योंकि ये कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा बच्ची, अक्सर हम देखते हैं कि घर में अगर
2-3 बच्चे हैं, उनमें से एक किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा होता है और हमेशा सारी तोपों का रुख उसी की तरफ होता है, या फिर इवन कि अगर कोई बच्चा है जो बड़ा है तो हमेशा उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे, तुम बड़े हो, तुमने ये किया इसलिए उसने सीखा, तुम्हारी ये गलती है इसलिए वो तुम्हें कॉपी कर रहा है। सो इसका भी क्या इम्पैक्ट होता है आगे एडल्टहुड में व्हाइल टॉकिंग अबाउट द वेरी सेम टॉपिक? एग्जैक्टली अब ये भी इसी से रिलेटेड है कि निगलेक्टेड चाइल्ड, ऊपर से वो सारी ब्लेम उस बच्चे के ऊपर, सारा ब्लेम, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो यही घर में वो क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेगा और वो इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है, वो अनकॉन्शियसली कहेगा, टैप उसका ब्रेन कर देगा अनकॉन्शियसली कि ये तो मेरी गलती है, या वो फिगर आउट करेगा मेरी कहाँ गलती हुई। अच्छा, इसमें क्या है कि अमूमन इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं या बचपन से स्केप करना शुरू कर देते हैं, जहाँ इनको कोई लगता है ना कि यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ होने वाली है, वो स्केप कर देंगे, वो उस चीज़ से निकल आएगा। उसकी वजह क्या है कि वो बचना शुरू कर देगा, बिकॉज उसको लगेगा कि तो मेरी ही गलती है, मेरा ही यहाँ पे फॉल्ट है, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है। अब ये प्रैक्टिसेस जो हैं इवन के महफिल में बच्चे को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, वहाँ से भी एकदम बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता है। गिल्ट में जाना या खुद के ऊपर ब्लेम लेना, ये सब वही लोग करते हैं जिनके सेल्फ स्टीम लो होते हैं और जिनका कॉन्फिडेंस जो है डाउन होता है, क्योंकि ये जो इस तरह की पर्सनालिटीज़ होती है शैटर जल्दी हो जाती हैं। अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो शैटर, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ब्रेक होते हैं, शैटर होते हैं, लेकिन ये पर्सनालिटीज़ जो ओवर सेंसिटिव हैं, निगलेक्टेड हैं, या जिनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट पैटर्न है, इनमें क्या होता है कि ये उस स्टेट से नहीं निकलते, ये उस इमोशनल स्टेट में 2-3 साल, इवन के शायद 10 साल भी लगा दें, ठीक है। इवन के इनकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, रिलेशनशिप के हवाले से भी या करियर के हवाले से भी। हम इसको एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप से नहीं महदूद करेंगे, करियर में भी अगर कुछ होता है तो ये खुद के ऊपर ले लेंगे कि ओवर थिंकिंग करेंगे कि गिल्ट में चले जाएंगे, काश मैं वो बिहेवियर ना करता तो मेरी जॉब ना हाथ से गई होती, काश मैं वहाँ पे राइट पे भी होंगे, राइट पे भी ना बोला होता तो मेरी जॉब ना गई होती। क्योंकि उन्हें शुरू से ही एक ऐसा पैटर्न पे रखा जाता है, एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी गलती हो रही है तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप किसी ना किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा वजिया, सोशल कनेक्शंस बनाने में ऐसे लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हाँ सैरिश, सोशल कनेक्शंस बनाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, डरते बहुत हैं। इनको होता है कि इनकी वजह, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे होते हैं, तो ये ग्रुप के अंदर अपने राइट, अपनी ओपिनियंस नहीं देते। इनको होता है कि अगर मैंने बात की तो झगड़ा ना हो जाए, या मैंने ऐसी कोई, क्योंकि गिल्ट है तो जैसे ही अगर कोई बात करेंगे इनको लगेगा सामने वाला हर्ट हो रहा है तो फ़ौरन से पीछे हो जाएंगे। या फिर इनको ये भी लग सकता है कि हम अगर कोई मशवरा देंगे या अपना ओपिनियन देंगे तो और वो बाद में कुछ गलत हो गया तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम आएगा और हमें सब ब्लेम करेंगे, तो ये वाला बिहेवियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये भी चीज़ अपने ऊपर ये कर लेते हैं कि ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये वही वाली बात है कि मशवरा देंगे तो ये रिजल्ट्स पे चले जाते हैं कि रिजल्ट अगर ऐसे आ गया तो हम पे, हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन ना आ जाए, और फिर ये वही वाली बात है कि उसमें फिर ओपिनियन, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल एक हद तक महदूद हो जाती है। फिर सोशल सर्कल में भी आप देखोगे कि ये जो लोग हैं सप्रेस करते हैं, मेनली जो देखा गया ये अपने अंदर सप्रेस करते हैं और फिर ये घर आके जो है रो के एग्रेशन की फॉर्म में, या फिर डिप्रेशन इनके अंदर बहुत कॉमनली देखा गया, क्योंकि जब अंदर आप चीज़ें रखते हैं तो आपकी वो चीज़ें आपके लिए जहर बन जाती हैं, क्योंकि हम वो चीज़ एक पाइल अप जब कर देते हैं ना तो वो चीज़ एक फॉर्म में हम नहीं, उसको आपका कैथारसिस ही नहीं हो रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि क्या उलझन है, तो वो खुद भी नहीं समझ पाते, बैठे बैठे रोना शुरू कर देना, ओवर सेंसिटिव हो जाना, स्ट्रेस में रहना, इवन कि कोई ज़रा सी भी कोई ऐसी बात है जो डिस्टर्ब है दूसरे की है वो अपने ऊपर ले लेना, मतलब ये चीज़ फिर एक्सट्रीम की तरफ जाती है, ये चेन ब्रेक नहीं होती है। सही। अच्छा, मेन हमारा अभी अगर इससे हम एक एनालिसिस करें तो वो ये है कि ये किसी भी सिचुएशन को फेस करने से पहले ही उसका एक जो है आउटकम निकाल लेंगे और एक नेगेटिव आउटकम निकाल लेंगे और उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहेंगे या ख़ुद को, अपने आप को उससे अवॉइड ही रखेंगे। अभी मुझे ये बताओ विजया कि अगर एक बंदा इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो व्हाट कुड बी द अल्टीमेट सोल्यूशन टू दैट? हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस पर्सन को पता हो कि वो उसकी पर्सनालिटी है। देखिए अक्सर लोगों को आइडिया होता है कि मेरी ये चीज़ है, मैं हर्ट हो जाऊंगा या मैं हर्ट हो जाऊंगी, ये पहली चीज़। दूसरा ये कि उस पर्सन ने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में ये होता है कि उसको पता हो कि कहाँ पे मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे नहीं है। बिकॉज इसमें क्या है कि आप अपनी वर्थ गिरा रहे हैं ना, तो सेल्फ डाउट जो है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आपकी गलती है बिना आप सेल्फ डाउट को थोड़ा पीछे रख लें।
क्वेश्चनिंग अपने ऊपर ना करें कि मैं ही बुरा हूँ, मेरी ही गलती है। आप थोड़ा सा उसको साइड पे रख के सिर्फ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बना लें, इस सिचुएशन में क्या चीज़ थी जो गलत हुई। हम अपने ऊपर जब बहुत हद तक ले लेते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से क्या होता है कि हम उस चीज़ में वॉल लगा लेते हैं। वो एक वॉल जब बनती है तो वहाँ से हमें और पर्सपेक्टिव और चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ठीक, थैंक यू सो मच वजिया, एंड आई होप कि हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहा होगा। साथ में हिना ने एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी भी तैयार कर ली है जो थोड़ी देर में वो हमारे सामने पेश करेंगी, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट। बट अभी के लिए इस एपिसोड का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। इंशाल्लाह दोबारा किसी और एपिसोड में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नई रेसिपी के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए हेल्थ का तड़का।